हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द 6 member heterocyclic compound containing single heteroatoms. In previous video we discuss about the pyridine and quinoline. Pyridine structure is a benzene like structure, but there was a carbon substituted with the nitrogen atom at the position number first. And in quinoline we discuss about the one benzene ring is filled with the pyridine. Let's start from the isoquinoline. So isoquinoline is an aromatic heterocyclic compound in which benzene ring fused with the pyridine ring at the beta and gamma position. तो क्यूनोल मतलब क्यूनोलिन में क्या था, हमारा जो बेंजीन रिंग हो रही थी पायरिडीन से जो फ्यूज हो रही थी वो अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे हो रही थी, और जो आइसोक्यूनोल में हो वो कहां पर हमारे बीटा एंड गामा पोजीशन पे हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा अल्फा बीटा गामा किस तरह, जैसे नाइट्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपके पोजीशन नाइट्रोजन हो गई, यहाँ पर अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये आपका गामा कार्बन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पायरिडीन की रिंग में ये बीटा मतलब बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन और गामा कार्बन से आपकी बेंजीन रिंग फ्यूज है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोक्यूनोलिन बोलते हैं। इट इज द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ द मेनी एल्कोलाइड्स लाइक पापावेरिन, तो जब जिसको पापावेरिन सोमनीफेरम बोलते हैं, नार्कोटिन जो आपकी कैफीन एफीन होती है, ठीक है, जिसमें चाय पत्ती में जो नशीली पदार्थ हो जैसे हेम्प हो गया मतलब भांग हो गया, तो ये हमारी एल्कोलाइड उसमें प्रेजेंट होती है। अब इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले सिंथेसिस कौन सी आती है, बिशर नेपेस्कास की सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में क्या होता है, दिस रिएक्शन अकर्स इन 3 स्टेप, मतलब जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप क्या होती है, व्हेन 2 phenylethylamine, यहाँ से आप देखिए रिएक्शन से, when 2 phenylethylamine is reacted with the formyl chloride in the condition alkaline, मतलब एल्कलाइन कंडीशन में जब 2 phenylethylamine एंड फॉर्मिल क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एन फॉर्मिल 2 phenylethylamine। तो इसने क्या बनाया, एन फॉर्मिल 2 phenylethylamine बनाया। तो देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं मिलने को मिलेगा, केवल ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है आपका यहाँ पे लग गया, और जो हमारा जो हाइड्रोजन था वो HCl के रूप में बाहर निकल गया। उसके बाद ये जो हमारे एनफॉर्मिल 2 methyl एथाइलामीन है, फर्दर आपके रिएक्शन में जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, और क्या करता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन मतलब इसको कार्बोक्सिलिक मतलब सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका मतलब जो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के पास चला जाता है, और देन फर्दर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर देता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, और क्या बना जाता है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, क्योंकि यहाँ पर एक आपका पाई बॉन्ड एब्सेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3,4 डाइहाइड्रोक्सी क्यूनोलिन बोल देंगे। अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ नवजात ऑक्सीजन एंड सेलेनियम, ये आपका क्या बनेगा, आइसोक्यूनोलिन बना देगा। तो डेफिनेटली आपको ये मतलब सिंथेसिस थोड़ी सी हार्ड लगेगी, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, पिकलेट स्पेंडलर सिंथेसिस। तो ये कौन सी सिंथेसिस होती है, मतलब इसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन द बीटा एराइल एथाइलामाइन एंड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट द 363 केल्विन। तो जब हमारा बीटा एराइल एथाइलामाइन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 373 केल्विन पे, तो क्या फॉर्म करता है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन, और फिर इससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं आपको क्या मिलता है, आइसोक्यूनोलिन मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 phenylethylamine है, उसको आपने RCHO मतलब एल्डिहाइड ले लिया, उसके आपने HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, उसके बाद आपको क्या पे मिल गया 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन मिल गया। उसके बाद आपने इसके क्या करे, पीडी की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा दी, वहां पर आपको एक सब्स्टिट्यूटेड मतलब 1 एल्किल आइसोक्यूनोलिन आपको प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट सिंथेसिस क्या है, पोमेंज फ्रीटी सिंथेसिस। तो इसमें कुछ नहीं, देख लीजिए सीधा सीधा है कि आपका बेंजल्डिहाइड है, उसके बाद ऐसे में क्या कर जाए NH2 CH2 CO C2H5O C2H5, ये आपका क्या है डाई एथाइल एमाइनो एसिटल हो गया, ठीक है। उसके दोनों ने रिएक्शन करके थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करा दी आपने, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और जब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई तो इसने आपका क्या बना दिया, आइसोक्यूनोलिन बना लिया, और C2H5OH मतलब एथेनॉल आपका यहाँ से बाहर निकल गया।
अब आइसोक्विनोलिन की प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ये कलरलेस होता है, इसका जो फॉर्म होता है सॉलिड होता है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है कि जैसे ही मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा, ये जैसे चीनी होता है, नमक होता है, मॉइस्चर के कंटेंट में आते ही गलने लगता है, उसी प्रकार से ये भी होता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 26 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और इसका जो मतलब ऑर्डर होता है बेंजोइलियन, मतलब जो बादाम होता है, वो जो बादाम आप सूंघते हैं बादाम का तेल, उस टाइप से इसकी जो ऑर्डर होता है। और सोल्यूबल होता है किसमें, स्परेंजी सोल्यूबल होता है वाटर में, और फ्रीली सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करते, हम सीधे इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये किस पोजीशन पे देता है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 8। तो जो आइसोक्विनोलिन उसका नाइट्रेशन आपने HNO3 NH2SO4 की उपस्थिति में कराया, तो आपको क्या मिल गया, 5 डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे पांचवी पोजीशन पे NH2, तो यहाँ पर 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन या 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। और फिर आपने इसका फर्दर सल्फोनेशन करवाया, मतलब आइसोक्विनोलिन का सल्फोनेशन करवाया, तो इसने आपको कह दिया आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड या आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे दो प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकता है, मतलब एक 5 डेरिवेटिव का, एक 8 डेरिवेटिव का। इसमें आपको देखिए आइसोक्विनोलिन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन गिव्स 4 सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। मतलब जो आइसोक्विनोलिन होता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन करवाते हैं, तो कार्बन पोजीशन नंबर 5 कार्बन पोजीशन नंबर 8 पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। अगर वही हेलोजिनेशन का जैसे ब्रोमिनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, तो जो पोजीशन अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगी, चौथे पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे कौन सा बना देगा, 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है आइसोक्विनोलिन की, तो अगर उसमें आप सल्फोनेशन करवाते हैं तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, और अगर आपको ब्रोमिनेशन करवाते हैं या हेलोजिनेशन करवाते हैं तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो आपको वहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हेलोजिनेशन कराएगा तो चौथी पोजीशन पे, और जो सल्फोनेशन नाइट्रेशन होता है वो कराएगा तो आपकी 5वीं या 8वीं पोजीशन पे कराएगा। उसके बाद फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये किस पोजीशन पे देते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रिएक्शन देती है। तो ये आइसोक्विनोलिन है, सोडा एमाइड के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिखा बना 1 अमाइनो आइसोक्विनोलिन, मतलब पहली पोजीशन पे NH2 जुड़ रहा है, तो ये अमाइनो आइसोक्विनोलिन आपका प्रोडक्ट दे रहा है। वहीं इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा दे रहे हैं आप पर एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, तो आपको एन ऑक्साइड दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यही नाइट्रोजन के साथ आपका डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन एटम लग रहा है, इसलिए इसको एन ऑक्साइड आइसोक्विनोलिन बोलेंगे। और आपका CH3 सोरेज मतलब एसिटिक एसिड आपका बाहर निकल जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन देता है हमारी रिडक्शन रिएक्शन देता है, तो आइसोक्विनोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अमोनिया टू फॉर्म 1,2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, क्यूनोलोन यहाँ पर होगा, लिन नहीं क्यूनोलोन। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, मतलब बीपी आपकी जो बढ़ जाती है तो उसको लो करने के लिए, क्योंकि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो क्यूनोप्रिल हो गया, मतलब क्यूने न पिपरेट हो गया। उसके बाद एनास्थेटिक एजेंट में डाइमेथा आइसोक्विनोलिन हो गया, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट में मतलब एन लॉरिल आइसोक्विनोलिनियम ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड लगा तो क्या करेगा, उसके जो हमारे माइक्रोनियम है उसको क्या कर देगा, डीप्रोटीनेट कर देगा। एंड वैसोडाइलेटर्स के रूप में जैसे पापावेन सोमनिफेरम होता है, उसी प्रकार से पापावेरिन का इस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिंग आती है हमारी क्या है, एंडोल रिंग। तो एंडोल रिंग को आप बेंजोपायरोल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भी आगे देखते हैं। तो एंडोल इज एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन व्हिच बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद द पायरोल रिंग। तो कुछ नहीं होता है, जो एंडोल होता है उसमें जो बेंजीन रिंग होती है वो पायरोल रिंग से फ्यूज्ड होती है, इसीलिए इसको पायरोल भी बोलते हैं। किस पोजीशन पे, अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पायरोल की रिंग है, ये अल्फा पोजीशन है, इसकी बीटा पोजीशन पे, इसके साथ आपकी एक बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई है। आप इसको इस तरह इस स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग में नहीं लगा हुआ है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जो इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द इंडिगो वेरिटा कोरिटिया, मतलब एक प्लांट है जिसके लीव्स एंड स्टेम से आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। आल्सो अकर्स इन कोल तार, और ये कोल तार से भी आपको मिलता है। जैस्मिन के फ्लावर मतलब जो चमेली होता है उसके मतलब फूल से भी मिलता है। एंड
एल ट्रिप्टोफेन एमाइनो एसिड से भी इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आती है इसकी सिंथेसिस। तो ये कौन सी सिंथेसिस? सबसे पहले आता है फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस में होता क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन, मतलब आपका एक बेंजीन रिंग है NH इसको क्या कहता है, हाइड्राजीन बोलते हैं। वो पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा और क्या कर देगा, पायरुविक एसिड फिनाइल हाइड्राजोन बना देगा। कुछ नहीं करेगा, ये सीधा ऐसे निकाल देगा और आपका जो यहाँ पे CH3COH ग्रुप है वो आपको यहाँ पे मतलब क्या करेगा, मतलब कपल रिएक्शन का दिखा देगा और आपका H2O मतलब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो पायरुविक एसिड फिनाइल हाइड्राजोन है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड ZnCl2 की उपस्थिति में क्या बना देगा, इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका इंडोल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर इंडोल मिल गया। बस क्या करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर निकालना है। तो इसका क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे और CO2 बाहर निकल जाएगा, आपको इंडोल मिल जाएगा। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, जो मेन है वो लीफ सिंथेसिस। तो इस लीफ सिंथेसिस से आपसे मतलब जीपेट तक के क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये इस सिंथेसिस के बारे में पूछ लिया जाए। तो इसमें क्या होता है, आर्थो एमाइनो 5-क्लोरोस्टाइरिन क्या करते हैं, हीट करते हैं विथ सोडियम मेथॉक्साइड एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म इंडोल। तो ये आपका कहते हैं आर्थो अमाइनो 5 क्लोरोस्टाइरिन आप यूज कर रहे हैं प्लस CH3CH2ONO, ये आपका क्या है, सोडियम एथॉक्साइड मतलब सोडियम और C2H5O मतलब एथॉक्साइड, और गर्म कर रहे हैं आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको क्या मिल रहा है, इंडोल मिल रहा है और आपका C2H5OH मतलब एथेनॉल और NaCl जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिजल्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, आर्थो नाइट्रोटाइलिन, टाइलिन का स्ट्रक्चर आर्थो पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है एंड डाई एथाइल ऑक्जालेट दोनों जब आपस में कंडेंसेट कर जाएंगे तो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, तो ये हमारा 2 कीटो ईस्टर ग्रुप फॉर्म कर देंगे। मतलब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देगा जो क्या होगा, 2 कीटो ईस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो 2 कीटो ईस्टर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसने बनाया। फिर इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कर देंगे आप सीधा Zn की उपस्थिति में। तो एक क्या कर देंगे, CH3CO उसके साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। उसके बाद ये क्या फॉर्म कर देगा, हमारा इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको यहाँ से निकालना है तो आप क्या कर देंगे, इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, आपको इंडोल मिल जाएगा। उसके बाद जो इसके नेट सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस फ्रॉम द आर्थोटोल्यूडिन, मतलब आर्थोटोल्यूडिन और प्लस फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH। अगर यहाँ पर HCOH हो तो फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपका लगा हुआ तो HCOOH है, तो यह फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रोजिनेट हो जाएगा और आपको एनफॉर्मिड आर्थोटाइलियोडिन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये कलरलेस होता है और जो इसका स्टेट होता है वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर बन सके, तो वोलाटाइल लिक्विड होता है। इसका जो हमारा स्टेट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसके 52 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। इसका ऑर्डर प्लीजेंट होता है और ये हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और किस पोजीशन पे देता है, कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे देता है। तो अगर इसका नाइट्रेशन करा दें किसके उपस्थिति में, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, नेथाइल नाइट्रेट की उपस्थिति में, तो हमको क्या दे रहा है, 3 नाइट्रो इंडोल प्रोडक्ट दे रहा है। वही सल्फोनेशन अगर हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे पायरिडीन की उपस्थिति में और सल्फ्यूरिक ट्राई ऑक्साइड के साथ इसके रिएक्शन करा दे रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड दे रहा है। तो ये सब मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस हमको जानना क्या है कि ये कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे अटैक करेगा, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे अटैक करेगा। वहीं अगर इसकी ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन हो जाएगा और Br2 की उपस्थिति में तो 3 ब्रोमो इंडोल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहीं अगर इसके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं तो एसिटाइल क्लोराइड लेंगे और स्टेनलेस क्लोराइड लेंगे और ये आपका क्या बनाएगा, 3 एसिटाइल इंडोल बना देगा। ये और यहाँ पर COCH3 ग्रुप यहाँ पर आपका ऐड कर देगा तो ये आपका क्या बनाएगा, 3 एसिटाइल इंडोल, मतलब जो COCH3 एसिटाइल ग्रुप है यहाँ पे 3rd पोजीशन पे लग जाएगा और आपको मिल जाएगा 3 एसिटाइल इंडोल मिल जाएगा। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रीमर टीमेन रिएक्शन। मतलब रीमर टीमेन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के और मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्थिति में क्या करता है, रिएक्शन कर देता है, आपके 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हाइड्राइड्रोजन इसी से फॉर्म होता है और जो हमारे क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है अधिकतर इसी टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो जैसे इंडोमेथासिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 3 फॉर्मिल एंडोल एंड 3 क्लोरो
क्यूनोलिन बना देता है। तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सेम इट इज सेम रिमेटिमे रिएक्शन होता है, जबकि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बनती है जिसका क्या नाम होता है, इंडोमेथासेट। तो डायरेक्टली यहाँ वही रिएक्शन यहाँ पर आपकी बनती है। उसके बाद ये नेक्स्ट रिएक्शन देखता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपका इंडोल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मामाइड टू फॉर्म फॉर्मिमिडो बेंजल्डिहाइड, ये आप फॉर्म कर देगा। उसके बाद ये नेक्स्ट रिएक्शन दे देगा, रिडक्शन रिएक्शन दे देगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड निकल कैटालिस्ट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको क्या देगा, ऑक्टा हाइड्रो इंडोलोलिन दे देगा। ठीक है, उसके बाद इसके मेडिसिनल यूज होंगे। तो सबसे मेन प्रोडक्ट आपका इंडोमेथासिन होता है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अदर हम देखें यूज के बारे में, तो इंडोल रिंग प्रेजेंट इन द ट्रिप्टोफेन, जो इंडोल की रिंग होती है वो ट्रिप्टोफेन में प्रेजेंट होती है, व्हिच इन एसेंशियल एमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन, जो क्या है आपके एक एसेंशियल एमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन, इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और जो ट्रिप्टोफेन होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के मतलब इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है। जैसे सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन क्या हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो ट्रिप्टोफेन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, सेरोटोनिन के फॉर्मेशन के लिए। वहीं अगर नेक्स्ट यूज की बात करें तो एंटी कैंसर एजेंट, जैसे विनक्रिस्टिन होता है, विनब्लास्टिन होता है एंड विंसिडिन हो गया। एंटीएमेटिक मतलब जो आपके उल्टे वो करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें कहा ट्रोपिस्टेरॉन हो गया, डोलेस्टेरॉन हो गया। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जैसे रिजरपाइन हो गया, उसके बाद पेरिडोपाइपिन हो गया एंड पिंडोलोल हो गया। तो ये सब इसके क्या है, मेडिसिनल यूजेस के बारे में है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट रिंग क्या है, एक्रिडीन। एक्रिडीन क्या हमारा एक एल्कोलाइड है। तो एक्रिडीन इज एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द एंथ्रासिन, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एंथ्रासिन से रिलेट करता है, मतलब उसी तरीके से, लेकिन इसमें बीच की जो बेंजीन रिंग होती है उसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा होता है, तो इससे मिट्टी आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रासिन। तो वही रिप्लेसमेंट ऑफ द CH ग्रुप इन एंथ्रासिन गिव एक्रिडीन। तो वही यहाँ पर अगर आप CH कर दें तो एंथ्रासिन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन आप कर दें तो एक्रिडीन हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ प्रकार से होता है, दो बेंजीन रिंग एक पायरिडीन की रिंग के साथ आपके क्या होता है, फ्यूज्ड होती है। उसी प्रकार से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो पहले रिएक्शन क्या है, उल्मान सिंथेसिस है। तो उल्मान सिंथेसिस में होता क्या है, प्राइमरी एमाइंस एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड की जगह आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 फॉलोड बाय डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इनिशियल प्रोडक्ट है, उसके बाद इसने क्या किया, आपका मतलब ये आपका क्या है, प्राइमरी एमाइन से ये आपका क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसने साइक्लाइजेशन फॉर्म किया और आपको क्या दे दिया, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे दिया। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की आपने ऑक्सीडेशन करवा दी और आपको क्या मिल गया, एक्रिडीन मिल गया। तो आपको जस्ट इसी तरह मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन है हमारी, बर्थिसन सिंथेसिस। ठीक है, तो बर्थिसन सिंथेसिस में होता क्या है कि एक डाइफेनाइल एमाइन, तो यहाँ पे डाइफेनाइल है और एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या करता है RCOH मतलब एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड में और प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है, और आपको क्या मिलता है, 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन, मतलब 9th पोजीशन पे आपके जो ये R है वो आपको लग जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, एक्रिडीन आपको फॉर्म कर जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन। उसके बाद फ्रिडलैंडर सिंथेसिस होती है, इसमें क्या करता है, सॉल्ट ऑफ द एंथ्रेलिक एसिड, ये आपका क्या है, एंथ्रेलिक एसिड का एक सॉल्ट है, वो किससे कर देगा, साइक्लोहेक्स 2 इनोनोन, मतलब यहाँ पर देखिए दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए 2, और जो हमारा दो डबल बॉन्ड मतलब कीटो ग्रुप लगा है इसलिए इनोन के साथ रिएक्शन करेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको क्या मिल जाएगा, आपको एल्किल एक्रिडीन, मतलब एल्किल ग्रुप के साथ आपको एक्रिडीन मिल जाएगा। वही नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखें तो क्या होता है, एक्रिडोन होता है, वो जेडन डस्ट के साथ डिस्टिलेशन प्रोसेस के साथ आपको क्या मिल देता है, एक्रिडीन दे देता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका जो कलरलेस होता है, कलर इसका कलरलेस होता है, स्टेट सॉलिड होता है, इरिटेटिंग ऑन द स्किन, अगर स्किन पे आप यूज करते हो तो इरिटेटिंग होता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, और इसमें किस पोजीशन पे, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 7 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और वही हेलोजिनेशन हम देख लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्रिडीन हो जाएगा, Br2 की उपस्थिति में इसने रिएक्शन कर दिया, और किस पोजीशन पे आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी पोजीशन पे एक ब्रोमीन लग गया, या ये आपका दे देगा 27 डाई ब्रोमो एक्रिडीन प्रोडक्ट आपको दे देगा। उसके बाद नाइट्रेशन रिएक्शन देता है HNO3 + H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये कौन सा दे रहे 27 मतलब 27
डाई नाइट्रो एक्रिडिन प्रोडक्ट आपको दे देगा। तो जैसे नाइट्रेशन सल्फोनेशन हम सब शुरू से देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। उसके बाद ये नेक्स्ट रिएक्शन देगा रिडक्शन रिएक्शन। द बेंजीन रिंग ऑफ द एक्रिडिन कैन सिलेक्टिवली रिड्यूस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब जो इसमें बेंजीन रिंग होती है, इसमें क्या करता है, रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन के द्वारा। मतलब जो इसमें पाई बॉन्ड होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। और जबकि वाइल पायरिडीन रिंग इन एक्रिडिन रिड्यूस बाय ZnHCl, और जो पायरिडीन की रिंग में जो हमारे मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं किसके माध्यम से, ZnHCl के माध्यम से। क्या देगा, 9,10 डाई हाइड्रो एक्रिडिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक्रिडिन है, ठीक है। यहाँ पे PdH2 का आपने यूज किया तो ये बेंजीन रिंग में आपका क्या है, जो पाई बॉन्ड है सारे को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा हाइड्रो एक्रिडिन आपका बना दिया। और अगर वही आपने एक्रिडिन को Zn के साथ और HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया तो आपने क्या कर दिया कि जो पाइरिडीन की रिंग है वहां से इसने रिड्यूज कर दिया किसको, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी पाई बॉन्ड होंगे। तो क्या देगा, 9,10 डाई हाइड्रो एक्रिडिन प्रोडक्ट आपको बना देकर दे देगा। वहीं अगर इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये केमेनोफोन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देगा और आपको एक्रिडेनिक एसिड फॉर्म कर देगा। मतलब सीओएच ग्रुप आपका, 2 सीओएच ग्रुप आपका यहाँ पर लग जाएगा और इसका नाम क्या जाएगा, एक्रिडेनिक एसिड। उसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे जो एक्रिडिन है इसके मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो मेन इसकी ड्रग होती है प्रोफ्लेविन होती है जो कि एक एंटीसेप्टिक ड्रग होती है। उसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं, कुछ नहीं, एक्रिडिन में आपको क्या, एक दूसरे पोजीशन पे, यहाँ वाले पोजीशन पे एक, उसके 8वें पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा देना, आपकी प्रोफ्लेविन ड्रग बन जाएगी जो कि एंटीसेप्टिक होती है। वहीं पर अगर इसकी अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंटी मलेरिया के रूप में जैसे क्यूनोक्रीन हो गया, सॉरी क्यूनोएक्रीन हो गया। उसके बाद दूसरी ड्रग हमारी कौन सी होगी, ब्यूक्राकेन हो गया। क्या होता है, सरफेस एनेस्थीसिया ऑफ द आई। मतलब जब ग्लाउकोमा का मतलब हमारा जब ऑपरेशन आई आँख का जब जाला वाले पड़ जाते हैं तो उसका ऑपरेशन होता है, तो मतलब सरफेस एनेस्थीसिया के लिए मतलब जो प्री एनेस्थीसिया होती है उसमें बुक्रिकेन का यूज करते हैं। उसके बाद 9 एमाइनो एक्रिडिन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज कॉज मतलब अपने मतलब कंटेन क्या होता है। उसके बाद नाइट्रोक्राइन हो गया, एंटी कैंसर एजेंट होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो भी प्रोडक्ट बचे हुए हैं जैसे पिरिमिडीन हो गया, उसमें डेरिवेटिव हो गया, तो ETC के वगैरह में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रॉम दी लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।